Hello students, today we will start the chapter hydrocarbons. So first we will understand, as the name suggested, that hydro means hydrogen and carbon means we know carbon. Okay. So the compound made up of hydrogen and carbon are called the hydrocarbons. Okay. So these compounds are present in most of the organic compounds such as natural gases, coal, petrol. नाउ अगर हम सोर्सेस की बात करें हाइड्रोकार्बन्स के, तो शायद ही कोई ऐसा लिविंग कंपाउंड होगा जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के डेरिवेटिव्स ना मिलते हों. लाइक हम लिविंग बॉडी की बात करें, देन प्रोटीन्स, ओके, एनर्जी जिस फॉर्म में रहता है ग्लूकोज, एंड सच कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन अ लिविंग बॉडी. सो हाइड्रोकार्बन्स आर प्रेजेंट देयर, एंड देन from them, like natural gases, coal, petroleum, because after the plant dead, then coal and natural gases are formed. Petroleum formed by the sea bats के अंदर जो हमारे एनिमल्स या एक्वाटिक प्लांट्स जो रहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, देन पेट्रोलियम बनता है हमारा. तो ये सब सोर्सेज हैं किसका? हाइड्रोकार्बन के. ठीक है. अगर हम हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन की बात करें, देन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन आर, ठीक है, ये सैचुरेटेड होते हैं, रेटेड, ओके, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड एरोमेटिक ऑल्सो. ठीक है. अब सैचुरेटेड पे आ जाइए. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज इन विच कार्बन कार्बन इज अटैच्ड बाय द सिंगल बॉन्ड. इट देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2. ये आप लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं वैसे. ठीक है. एंड व्हेन द हाइड्रोकार्बन and when the saturated hydrocarbons are found in the cyclic form, then their general formula is CnH2n only. Okay, this is for cyclic form of alkane. The general formula is CnH2n, and for the chain it is CnH2n+2. Okay. Saturated hydrocarbon have the least reactivity comparison to the alkenes and alkynes, because as the name suggested, saturated means what? They don't want anything, means they like stability. Okay, so these are least reactive. Okay, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं. सैचुरेटेड एल्कीन्स को हम पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, पैराफिन्स. ओके. तो इस अगर पैराफिन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो सेम थिंग है. नाउ अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें, अनसैचुरेटेड, ओके, तो अनसैचुरेटेड में हमारा दो आ जाते हैं. एक तो एल्कीन, नेक्स्ट वन इज एल्काइन. एल्कीन भी जनरल फॉर्मूला CnH2n plus only CnH2n, and alkyne CnH2n-2. Okay, in this alkene, carbon carbon attached with the double bond, in which carbon carbon attached with triple bond. Okay, so these are alkynes. So their reactivity is more than that of alkanes. Also they are having the pi bonds, and where pi bond is present, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है. ठीक है. नाउ अब हम बात करते हैं एल्केन्स की, और उसके बाद एल्कीन और एल्काइन को हमें डिटेल में पढ़ना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं एल्केन से. इसका हमें पढ़ना है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो. ठीक है. इंट्रोडक्शन देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन की बात करें, सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड.
ठीक है। एल्केन जो होते हैं, जैसे CH4 की बात कर लेते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। इसका एंगल जो होता है 109, ठीक है, 28 इतना डिग्री में होता है। नाउ वी विल गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन को हम कैसे बना सकते हैं, प्रिपरेशन, ओके। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स के डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजनेशन से हम बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड जो है वो हम बाय एल्काइल हैलाइड्स भी बना सकते हैं, बाय एल्काइल हैलाइड। एंड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड we have following 3 methods, and these methods are, first one is from Wurtz reaction, ठीक है, that is Wurtz reaction। सेकेंड जो एल्काइल हैलाइड में मेथड फॉलो करेंगे, इसको ए भी कर लेते हैं हम, दिस इज ए। बी मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ओके। और जो सी मेथड है वो है हमारा बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट मेथड था हाइड्रोजनेशन, सेकेंड में हमने अल्काइल हैलाइड से बना रहे हैं, और थर्ड जो हमारा मेथड है जिससे हम बना सकते हैं, दैट इज बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ओके। और कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास फॉलोइंग मेथड है। फर्स्ट वन इज decarboxylation, and whenever the process of decarboxylation takes place means elimination of carbon dioxide takes place, okay। second है by Kolb's electrolytic method, और जो हमारा C है that is reduction of carboxylic acid, reduction of कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन मेथड्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले ले लें हाइड्रोजनेशन। फर्स्ट वी आर टेकिंग हाइड्रोजनेशन, ओके। सो एज द नेम सजेस्टेड, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। तो हम कैसे ऐड कराएंगे, सपोज वी आर हैविंग, फर्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग अ कंपाउंड दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। व्हेन वी हैव निकल कैटलिस्ट और पैलेडियम और प्लैटिनम, ओके, एंड हीट इट, और जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारा जो हाइड्रोजन होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो H ऐसे है इसका स्ट्रक्चर, तो 1 H विल बी गिवन टू दिस कार्बन एंड 1 टू दिस, तो हमारा बन जाएगा CH3। तो व्हाट वी गेट एल्कीन फ्रॉम हाइड्रोजनेशन, ओके। व्हेन वी हैव द ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ओके। अब इसका जब हमें हाइड्रोजनेशन कराना है तो हम इसको 2 स्टेप में करा सकते हैं, ओके। तो पहले ये डबल बॉन्ड सिंगल में जाएगा, वो ट्रिपल बॉन्ड डबल में जाएगा और फिर उसके बाद वो सिंगल होगा, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजनेशन कराया, सपोज प्लैटिनम की प्रेजेंस में हीट किया, तो ये हमारा बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ओके। अगेन हमको यही कैटलिस्ट यूज़ करना है, प्लैटिनम की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा CH3 CH2
CH3। ओके, तो हमें एल्काइन से भी एल्केन मिल गया, एल्कीन से भी एल्केन मिला, और हमको क्या चाहिए, प्रेजेंस चाहिए कैटलिस्ट की। सो नाउ आफ्टर हाइड्रोजनेशन वी विल गो फॉर द सेकेंड मेथड, दैट इज by alkyl halides. Okay, in which we are taking reduction of alkyl halide firstly. Now we should know about the various reducing agent. So the zinc plus HCl is a compound which act as a reducing agent. Hydrogen iodide in presence of red phosphorus also used as a reducing agent. Zinc copper in presence of alcohol is also act as a reducing agent. Lithium aluminum hydride and sodium boron hydride also act as a reducing agent. Okay, so if in any complete reaction we see any one of the reducing agent, then we can have idea that in this reaction reduction is taking place. तो हमको उसका कंपाउंड बनाना इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम एल्काइल हैलाइड से रिडक्शन करके एल्केन को बनाएंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं, दैट इज CH3I। ये है हमारा आइडोमीथेन, ये हमारा एल्काइल और ये हैलाइड, हेलो ग्रुप और अल्काइल ग्रुप। ठीक है, जब हम इसका रिडक्शन कराएं, प्रेजेंस लेना है हमको किसका, जिंक कॉपर, उसके साथ क्या ले रहे हैं हम, एल्कोहल, तो हमको मीथेन मिलेगा, प्लस जो हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड है वो रिएक्शन से बाहर हो जाएगा बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में। सेकेंड एग्जांपल की बात करें, CH3CH2Br। ठीक है, इसमें भी हम रिडक्शन करा रहे हैं और प्रेजेंस ले रहे हैं यहाँ पर एसिडिक जिंक की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जिंक प्लस HCl, और इसको अगर हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 प्लस HBr जो होगा वो रिएक्शन से बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन जिसमें हम एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करके एल्केन्स को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाय वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन, what happens in Wurtz reaction, we take 2 mole of sodium in the presence of dry ether। ठीक है, ड्राई ईथर की, ईथर इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका फॉर्मूला हो सकता है CH3OCH3। ठीक है, ये हमारा मिथॉक्सी मीथेन है जो ईथर है, और ये जो हमारा सोडियम के 2 मोल लेने हैं हमको। ठीक है, चलिए अब इसको, ये भी अल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में होता है, तो ये अल्काइल, R इज़ यूज फॉर अल्काइल, X इज़ यूज फॉर हैलाइड, प्लस हमने 2 मोल ले लिया किसका, सोडियम का, इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे क्योंकि हम इसका 2 मोल ले रहे हैं, तो प्लस हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ भी 2 करके इसको लिखा जा सकता है, बट हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ प्रेजेंस किसकी लेनी है, ड्राई ईथर की। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये जो हमारे रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा, और ये R आपस में अटैच हो जाएंगे, R प्लस 2 NaX। ठीक है, अब R और X की जगह हम ग्रुप लगा दें पर्टिकुलर, तो देखिए CH3Cl, ठीक है, प्लस 2Na प्लस ClCH3। ओके, अब ये जो है वो कंपाउंड हमारा एलिमिनेट होगा, और यहाँ ड्राई ईथर की प्रेजेंस ले लीजिए, तो ये हो जाएगा CH3 प्लस 2NaCl। ओके, तो हमें ये क्या मिल गया, हमारे एल्केन मिल गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सी वाला, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, चलिए तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाया कैसे जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज वी हैव एल्काइल हैलाइड, ये हमारे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड है RX।
जब इसकी रिएक्शन आप मैग्नीशियम मेटल से कराएंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा RMgX, ठीक है। यहाँ भी हमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस ले लेनी है, तो RMgX मिल गया। ये जो है हमारा, इसको हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं, मेटेलिक कंपाउंड, ओके। अब यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से मिडिल में ग्रुप, ये साइड वाले ग्रुप क्या हो जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ एल्काइल ग्रुप हमारा नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, ठीक है। जनरली ये पॉजिटिव शो करता है, लेकिन यहाँ पर ये मैग्नीशियम की वजह से नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है, तो RMgX इसका हमने कराया हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हमने वाटर लिया, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है बस। हाइड्रोलिसिस करा के हमें क्या मिलेगा, देखिए ये तो हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये जो इससे जाकर अटैच हो जाएगा, ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी हमने पढ़ा है अभी, और ये नेगेटिव पार्ट मैग्नीशियम से जाके अटैच होगा, तो ये बनेगा RH प्लस Mg, या तो हम OHX लिख दें इसको, या फिर आप MgX और OH इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसकी जगह हम पार्टिकुलर कंपाउंड लेते हैं, देखिए R की जगह ले लीजिए CH3, Mg एज इट इज़ रहेगा, X की जगह Br। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम ब्रोमीन को ही लेते हैं, ये लेना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो प्लस इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमें क्या मिला, CH4, ये H तो इसके पास गया ना, तो ये हो गया CH4 प्लस MgBrOH, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, हमारा एल्कीन मिल गया, ओके। चलिए, अब देखिए हम नेक्स्ट मेथड पे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमें डीकार्बोक्सिलेशन कराना है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा था, हम कार्बोक्सिलिक एसिड ना लेकर उसका सॉल्ट लेते हैं, तो पहले सॉल्ट बना लेते हैं, CH3COOH प्लस NaOH से एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। तो देखिए CH3COONA, सोडियम एसीटेट, हमें सॉल्ट मिल गया प्लस वाटर। अब ये सॉल्ट हमको रिएक्ट कराना है, ठीक है। तो ये सॉल्ट लिए हम CH3COONA, व्हेन वी रिएक्टेड विद NaOH एंड CaO, ठीक है, और हीट करना है। NaOH एंड CaO, ये जो कॉम्बिनेशन होता है हमारा, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज़ सोडा लाइम, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ सोडा लाइम, ठीक है। तो हम CH3COONA की सोडा लाइम के प्रेजेंस में अगर हीटिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्कीन मिल जाता है, CH4 प्लस। अब क्या होगा, ये Na2CO3 रिएक्शन से बाहर बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें भी हमको सोडियम सॉल्ट लेना है, COONA, इसके 2 मोल लेने हैं अभी, और हमें लेना है साथ में वाटर, ठीक है। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या बनता है हमको, एक तो मिलता है एल्केन CH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस 2 मोल NaOH, ओके। तो ये हमें क्या मिल गया, हमारा एल्केन मिल गया, ओके। सो दीज आर द सम प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द preparation of the alkanes, and for next we will do the physical properties of alkanes. तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम एल्केन्स की, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ओके। सबसे पहला क्या है, जो हमारा एल्केन होता है वो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, नॉन पोलर। पोलैरिटी क्या होती है, द कंपाउंड विच हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, but these alkenes are the non-polar because of the less difference in the electronegativity of the carbon and hydrogen atom, तो इसलिए उन पर चार्ज नहीं होता है,
और नॉन पोलर इन नेचर होने की वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है हमारे, बेंजीन, सी कार्बन टेट्राक्लोराइड एसेट्रा। ओके, तो देखिए लाइक डिज़ोल्व लाइक, इसे हमेशा याद रखिएगा, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, ठीक है। जिस नेचर का कंपाउंड होता है वो इसी नेचर के सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है। अगर ये पोलर होता तो वो पोलर यानी वाटर में भी सॉल्युबल हो सकता था, लेकिन ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता है बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है, एज वेल एज इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ वान डेर वाल फोर्सेस जो काम कर रहे हैं इनके बीच में वो भी बढ़ते हैं, और जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया, तो जितना ब्रांच चेन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, जितना लंबा स्ट्रेट चेन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। ये सिमेट्री पर डिपेंड करता है, ठीक है, सिमेट्री ऑफ द कंपाउंड। तो जो इवन नंबर के कंपाउंड होते हैं उनकी सिमेट्री अच्छी होती है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हायर होता है इन कंपैरिजन टू द ऑड नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन एटम। जिनमें ऑड नंबर में कार्बन एटम होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट इनके कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस एरिया, मॉलिक्यूलर मास से तो दोनों का रिलेशन है ही, इसके बाद जिन फैक्टर पर ही डिपेंड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस एरिया, मेल्टिंग पॉइंट, सिमेट्री पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो वाटर रिपेलिंग होते हैं जिसकी वजह से वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो ये क्या है, नेचर में हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, डोंट डिज़ोल्व इन वाटर, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। इनकी फिज़िकल स्टेट की अगर हम बात करें तो कार्बन 1 से 4 तक जो होते हैं वो गैसेस होते हैं, कार्बन 5 से कार्बन 17 तक जो हमारे मेंबर होते हैं वो लिक्विड होते हैं, एंड देन आफ्टर C18 टू लेटर ऑन दीज आर सॉलिड्स। ओके, एट 293 केल्विन टेम्परेचर, अप्रॉक्सीमेटली इतना कुछ टेम्परेचर रहता है जिस पर इनकी फिजिकल स्टेट ये है। सो दीज आर सम physical properties of hydrocarbons. In next video we will do the chemical properties of hydrocarbon and introduction to the alkenes. Okay, thank you so much.